एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस. सो इन शॉर्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ मीन बाय मैट्रिसेस. सो फर्स्टली मैट्रिसेस इज़ अ टेबल ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रो और कॉलम. तो हम देख सकते हैं नंबर अरेंज किए रो और कॉलम में. ये रो है और इसको हम रो कहते हैं और इसको हम कॉलम कहते हैं. इसको रो डिनोट करते हैं, इसको कॉलम डिनोट करते हैं. मैट्रिसेस एक ब्रांच है लीनियर अलजेब्रा की. और ये कंसेप्ट जो मैट्रिसेस के जो कंसेप्ट है वो हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. सो फर्स्टली इन मैट्रिसेस महाराष्ट्र बोर्ड में we have to discuss elementary transformation firstly, then we have to discuss inverse of matrices. Inverse of matrices में हम सब पॉइंट पढ़ेंगे. एंड एप्लीकेशन ऑफ matrices में हम उसमें सब डेफिनेशन और मतलब आगे का पढ़ेंगे. तो इसमें हम बेस ऑफ matrices पढ़ेंगे. तो मैंने बताया matrices क्या होता है. उसमें रो को डिनोट करते हैं और कॉलम को डिनोट करते हैं. एक टेबल होता है उसमें, जैसे कि ये रो होता है और इसको कॉलम बोलते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे. आप कौन सी भी सब्जेक्ट की या कौन से भी टॉपिक की पढ़ाई आप पहले से पॉइंट डिनोट करके उसमें कितने सब पॉइंट है, कितने सब पॉइंट है उससे स्टार्ट करेंगे. सो मैट्रिसेस में फर्स्ट सब पॉइंट है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप सबको मीनिंग पता होगा. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चीज़ें बदलना. अब ये पेन है मेरे हाथ में तो मैं इसको एक पेंसिल की जगह चेंज करूँगी. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज एंड एनी टू कॉलम्स. सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम पहले देखेंगे इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स. मतलब हम इंटरचेंज करेंगे, रो को कॉलम में करेंगे, कॉलम को रो में करेंगे. सो फर्स्टली इट हैज़ डिनोटेड बाय RIJ. R मतलब रो और इसमें CKJ. C मतलब कॉलम होता है. तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे. ये एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के 12th के सिलेबस से उठाया है. सो फर्स्टली A इक्वल टू इन अ मैट्रिक्स 1 2 3 4. मैंने ऐसे आपको बताया है 1 2 रो होता है और 1 3 कॉलम होता है. सो हमें क्या चेंज करना है, R1 से R2 में चेंज करना है. R1 से R2 में मतलब फर्स्ट रो से हमें ये जो फर्स्ट रो है वो सेकंड में रखना है. जैसे कि हम ये देखते हैं हमने 1 2 है वो सेकंड में रखा है 1 2 में, और ये 3 4 है मतलब सेकंड रो फर्स्ट में रखा है. मतलब इंटरचेंज करना. अभी मैंने इधर एक पेन रखी और इधर एक पेन रखी. मैंने इधर की पेंसिल ऊपर रखी और एक पेन नीचे रखी. इन अ सिंपल लैंग्वेज वी हैव टू चेंज द फर्स्ट रो टू सेकंड एंड सेकंड रो टू फर्स्ट. एज सिमिलरली वी कैन चेंज फर्स्ट कॉलम टू सेकंड कॉलम. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एनी कॉलम बाय द नॉन जीरो स्केलर. आप सबको मतलब बहुत बच्चों को अभी पता नहीं है, वो आप 11th 12th कर रहे हैं. तो स्केलर इन अ सिंपल लैंग्वेज में बहुत डीप में जाके नहीं बताऊंगी, इधर जितना ज़रूरत है उतना बताऊंगी. स्केलर मीन्स अ नंबर दैट मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन अ रो. मतलब हम इधर देखते हैं RI टेंस टू K RJ. मतलब ये K जो होता है मतलब हम यहाँ पे K पे पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके हम इधर नंबर पुट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखेंगे. सो इफ़ A इक्वल टू इन अ मैट्रिक्स 0 2 3 4 देन R2 मीन्स मैंने आपको बताया R2 मीन्स रो, सेकेंड रो होता है. R2 टेंस टू मतलब 4R2. हमको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में, हमको जो ये R2 है इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. इसमें जो R2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 सा 12 होता है और 4 4 सा 16 होता है. हम इधर देख सकते हैं. एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट C2. मतलब सिमिलरली हम कॉलम का भी वैसे करेंगे. मैंने बताया ये जो मतलब सीधी लाइन जो होती है मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हम रो बोलेंगे और ऐसे ऊपर से नीचे जो लाइन करेंगे हम उसको कॉलम बोलेंगे. तो ये कॉलम हो गया. तो हमें क्या करना है C1 कॉलम को -C3 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमें पता है कि -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही होगा और -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 होगा. और जो सेकंड कॉलम है वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है. एंड देन लास्टली इन एलिमेंट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना, हमें एक से दूसरी को चेंज करना. देन एडिंग इन द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ टू एनी रो कॉलम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो कॉलम. सो हम इधर देख सकते हैं इधर मैट्रिक्स दिया है. तो इधर K इक्वल टू 2 मतलब एक स्केलर है. डीप में नहीं जाऊँगी आपको बताने के लिए क्या स्केलर है. आप इन शॉर्ट मतलब आप तुक्का लगा सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं कि K इक्वल टू 2. देन R1 टेंस टू R1 मतलब रो 1 को हमें क्या करना है रो 1 भी लेना है. रो 1 का एक एलिमेंट लेना है प्लस उसमें 2R2 लेना है. देखो इसमें रो 1 का एलिमेंट आप लोग कमेंट में बताओ मुझे क्या है. तो इसमें 1 4 है. तो रो 1 क्या है 1 और 4 है. तो हमें क्या करना है रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट लेना है. तो मैंने क्या किया -1 लिया. तो ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ रो 1 का. तो उसमें प्लस करना और इधर क्या किया है 2R2. तो 2 एज इट इज़ लिखना और R2 का फर्स्ट एलिमेंट लेना. R2 का सेकंड एलिमेंट नहीं लेना. रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट को R2 का फर्स्ट एलिमेंट लेना, रो 1 के सेकंड एलिमेंट को R2 का सेकंड एलिमेंट लेना. तो मैं इसमें 2 लिया. देखो
तो कितना आया -2 + 4 = 3। तो इधर देखो 3 एज इट इज़ 4 + 2 मतलब रो 1 का सेकंड एलिमेंट 4 एज इट इज़ मैंने लिया +2 और उसमें मैंने R2 का लिया, R2 का सेकंड एलिमेंट 5, तो कितना आया 40। और R2 में कोई चेंज नहीं करना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने R1 में चेंज किया, R2 में सिर्फ इधर देखना, इधर क्या है R1 दिया है, R1 दिया है इसलिए इधर R2 दिया होता तो आपको R2 में चेंज करना। जो लेफ्ट साइड है सिर्फ उसमें चेंज करना है और उसमें क्या ऐड करना है ये देखना। सिंपली हमें एक एलिमेंट उठाना, उसमें इधर -1 है, इधर 2 लिखना और R2 का एलिमेंट 2 लेना। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताओ।